उत्पत्ति का 12 अध्याय और वचन 2 और इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और वचन 3। और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब्राहम को जो वाचाएं दी गई थी, अब्राहम को जो प्रॉमिस किया, जो भी वायदे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के द्वारा दिया गया था, उसके बारे में जिक्र किया गया। और तुझे आशीष दूंगा। और तुझे आशीष दूंगा। आगे, और तेरा नाम महान करूंगा। तेरा नाम महान करूंगा। और तू आशीष का मूल होगा। आशीष का मूल नहीं, आशीष का मूल। आशीष का मूल मतलब आशीष का बच्चा नहीं, तो आशीष का स्रोत तू होगा। जैसे रेलवे स्टेशन से रेलवे का स्रोत है, डैम जहां पर बना गया है, वहां से पूरे शहर के लिए खड़कवासला से पीने के पानी का स्रोत है। वैसे ही परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा था कि तू आशीष का मूल होगा। इस वचन को लेकर मैं सवाल करना चाहता हूं, आप आशीष पाना चाहते हो या आशीष का मूल बनना चाहते हो? आज के डेट में बहुत सारे लोग आशीष पाने के लिए कलीसियाओं में यहाँ वहां दौड़ रहे हैं, अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज की डेट में मनुष्य केवल दो ही प्रकार के आशीष के लिए चल जा रहा है, माल पानी और खाना पीना, चंगाई। इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं रहा है। लेकिन इब्राहिम को ये आशीष नहीं मिली थी, तो आशीष की प्रतिज्ञा ली थी। और प्रतिज्ञा में परमेश्वर ने क्या कहा था कि मैं तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। इंग्लिश में क्या लिखा है? मतलब ब्लेसिंग इब्राहिम से शुरू होती है। और जब इस वचन को देखता हूं तो मेरे सामने गलातियों 3:14 आता है, वहां पे ऐसा लिखा है, यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हुआ इसलिए कि इब्राहिम की आशीष हमें मसीह यीशु में प्राप्त हो। इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में प्राप्त हो, मतलब कौन सी आशीष प्राप्त हो? तो मुझे आशीष नहीं मिले तो मैं और आप आशीष का स्रोत बन जाए और दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। जो आशीष लेने के लिए आता है वो अपने स्वार्थ के लिए जीता है, जो आशीष का स्रोत बनता है वो अपने बारे अपने इलाके को और सब लोगों को आशीषित करता है। हालेलुया। लेकिन वो कौन सी आशीष? धन दौलत बांटने वाली आशीष, जो इलेक्शन में बड़े बड़े मंत्री संतरी की बांटते हैं। आशीष के जो 5 प्रकार है वो हमें आज समझना है। ये वचन हमें कहता है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष देने का वायदा नहीं किया, तो आशीष का मूल स्रोत बनाने का वायदा किया। अब वो कब बना आशीष का मूल स्रोत? 25 साल उसने एक लंबा इंतजार किया। 25 साल एक ऐसी परीक्षा से उसको गुजरना पड़ा। 25 साल अपने मुल्क और अपने देश को छोड़कर रहना पड़ा। 25 साल लोगों के ताने सुनते हुए भी, पागल के जैसे ताने गिनते हुए 25 साल परमेश्वर के पीछे चलना पड़ा। हालेलुया। आजकल की आशीष भागपुर के जैसी चाहिए, दुख खाता के लिए दुख आला पाइए, ऐसी ब्लेसिंग आप लोगों को चाहिए। लेकिन मुझे आपको बताना है, जो आपको जल्द मिलता है वो उतना ही जल्द खत्म हो जाता है। जो एक लंबे इंतजार के बाद मिलता है वो आपकी आखिरी सांस तक, क्या ये सांस बंद होने के बाद भी, जिंदगी के बाद भी मिलता है। हालेलुया। अब मैं बहुत सोच समझ कर प्रार्थना करते हुए इस विषय का चुनाव किया हो, और आत्मा ने मुझे अगुवाई की कि आज लोगों को ये समझना चाहिए, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए आशीष की जगह नाना प्रकार की चीजों ने भी ले ली है। ब्लेसेड ऑयल, ब्लेसेड वाटर, आशीषित पानी, आशीषित तेल, आशीषित रुमाल, आशीषित तकिया, नाना प्रकार की बातें आई है। क्यों? क्योंकि आज कलीसियाओं के अंदर जो सच्चाई का प्रकाश देना चाहिए वो दिया नहीं जा रहा है। आज पश्चाताप के संदेश खत्म हुए हैं, सूली के संदेश खत्म हुए। सूली का संदेश केवल गुड फ्राइडे को लोगों को याद आता है। आज पाप क्षमा के बारे में बताया जाता है, लेकिन पाप करो मत इसलिए ताड़ना भी नहीं दी जाती है। इसलिए नीति वचन में ज्ञान का बादशाह कहता है, गुप्त प्रेम से खुली डांट बेहतर होती है। हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हमारे दिनों में हमें देखना चाहिए कि आज क्या मैं कौन सी आशीष की परिभाषा बनाकर चल रहा हूँ। आज मैं यीशु को मेरा उद्धारकर्ता बोलकर उसके पीछे चल रहा हूँ या चिन्ह चमत्कार करने वाला बाबा बनकर उसके पीछे चल रहा हूँ। मेरे लिए यीशु मेरा मुक्तिदाता है या मेरे लिए यीशु केवल एक बाबा है जो चिन्ह चमत्कार करता है। आज आशीष को आपको समझना होगा। हर एक व्यक्ति चाहता है मुझे आशीष मिले। आइए इफिसियों की पत्री आपका पहला अध्याय वचन 3 क्या कहता है, थोड़ा उस पर भी ध्यान लगाइए। क्या कहता है ये वचन? इफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह, हाँ, मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, दुनिया के स्थानों में नहीं, बड़े बड़े प्रमोशन के स्थानों में नहीं, बड़े बड़े अद्भुत बातें जहां पर मिलती उस स्थानों में नहीं, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। कौन से आशीष दी है? आशीष देगा। इब्राहिम को तो बोला कि उसे मिलेगा, लेकिन वो पुराना नियम है। नया नियम कहता है जिसने यीशु को अपनाया है आत्मिक आशीष उसकी हुई है, और इस संसार की नहीं तो स्वर्गीय स्थानों की आशीष मिली है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो कौन सी आशीष के पीछे हमें दौड़ना है? आप चंगाई के आशीष के पीछे दौड़ोगे, आज कमर दर्द जाएगा, कल घुटने का दर्द खड़ा होगा। आज चंगाई के आशीष के पीछे दौड़ोगे, आज सर का दर्द जाएगा, कल पेट का दर्द शुरू होगा। लेकिन जिसे आत्मिक आशीष मिले ना, उसके शरीर में दर्द हो या ना हो, वो अपने खुदावन को धन्यवाद देते रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग चर्च बदल के यहाँ पे पावरफुल नहीं है बाबा, यहाँ पे अभिषेक नहीं है बाबा, यहाँ पे अनॉइंटिंग नहीं है बाबा, दूसरे चर्च में जाएंगे, वहां पे अनॉइंटिंग है, वहां पे लोग गिरते हैं, वहां पे लोग करकराते हैं। इसे आशीष नहीं कहा जाती है। जो चर्च में जो प्रचार मैंने सुना है, अगर मेरा जीवन बदलता है तो यही मेरे लिए बेहतरीन आशीष है, जो मुझे स्वर्ग के स्थानों से मसीह के द्वारा आशीष मिलती है, जिसे आत्मिक आशीष कहा जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज लोग इन्हीं बातों पर अपनी नजर लगाए हुए हैं। अब मैं ये दो वचन जो उत्पत्ति 1:12 इफिसियों 1:3 के द्वारा मैं आपके सामने आज ये आशीष की परिभाषा रखना चाहता हूँ। आशीष 5 प्रकार की होती है। बोलो 5 प्रकार की। नंबर 1, आत्मिक आशीष। आप कौन सी आशीष पाना चाहते हो? अगर आपके भी जीवन में अगर आपका पहला उद्देश्य आत्मिक आशीष का है ना, तो आपकी गाड़ी स्टेप बाय स्टेप आगे जाएगी। अगर आपकी पहले आशीष आपको चंगाई की आशीष अगर चाहिए, शारीरिक आशीष, अगर आपको धन दौलत की किसी की भविष्यवाणी के द्वारा मिलने वाली आशीष चाहिए, तो मुझे आपको बताना है आपका लाइफ अधूरा रहेगा। बाइबल हमें धनवान होने पर रोकने लगाता है, बाइबल हमें धन प्राप्त करने के लिए रोकने लगाता है, लेकिन बाइबल हमें एक दिशा में भी चलाता है कि दो व्यक्ति मर गए, एक धनवान था और एक गरीब था, एक दूसरे के टुकड़ों पे पलने वाला था और टुकड़े खिलाने वाला था। टुकड़े खिलाने वाला नरक की अग्नि में गया, टुकड़ों पे पलने वाला अपराध की गोद में गया। इसीलिए इस संसार में मुझे खुदावन ने कहा रखा है, किस हालात में रखा है, मेरी परिस्थिति क्या है, लेकिन इन परिस्थिति से अधिक आपका और मेरा उद्देश्य होना चाहिए हर हालात में। जैसे मुझे पहले पुनरुत्थान का भाग्य होना है, वैसे हर हालात में मुझे आत्मिक आशीष का भाग्य होना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये आत्मिक आशीष पहले स्थान पे आती है। दूसरी आती है मानसिक आशीष, मेंटली ब्लेसिंग। आज बहुत सारे लोग शरीर से बलवान है, धनवान है, परिवार वाले हैं, लेकिन आज समाज के अंदर 90% लोग मानसिक बीमार है। अब ये मानसिक बीमारी, उसके लिए नाना प्रकार के योगासन किए जाते हैं, नाना प्रकार के दफ्तर किए जाते हैं, नाना प्रकार की बातें की जाती है, लेकिन हमारा यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 14:27 में, दुनिया देती है वैसी नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, इसलिए अपना हृदय विचलित मत होने दो। हालेलुया। जिसके अंदर मानसिक शांति
नहीं है, उसका हृदय विचलित रहता है, वो टेंशन में रहता है, उसके साथ सारी बीमारियों का जमावड़ा वो बनाता है। अब वही मानसिक बीमारी दिल के दौरे में तब्दील होकर उसकी मृत्यु का कारण बनती है। मुझे आपको बताना है, जिसके जीवन में आत्मिक आशीष का वो उद्देश्य लेके चलता है, उसके साथ साथ उसे मानसिक आशीष मिलती है, क्योंकि आत्मिक आशीष मुझे आत्मा में भरता है, वही आत्मा मुझे उसकी शांति से भरता है, और वही शांति मुझे खुदावन में हालात कुछ भी हो मुझे बनाए रखती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी आशीष है शारीरिक आशीष, चंगाई की आशीष। अब आज के डेट में अगर आप मसीहों का सोशल मीडिया उठाकर देखोगे तो आपको 95% जो गवाहियां दिखेगी वो केवल ये शारीरिक आशीष की गवाही मिलेगी कि मैं यहाँ पर गया, फलाने जगह गया, उस पास्टर ने प्रार्थना की, इस पास्टर ने प्रार्थना की, ये चमत्कार हुआ, वो चमत्कार हुआ, मुझे ये चंगाई मिली, वो चंगाई मिली। लेकिन ये चंगाई के ऊपर अपनी विश्वास की नींव रखने वाले वो ज्यादा दिन तक मसीह में बने नहीं रह सकते। 95% सोशल मीडिया को जाकर सर्च करो, आपको केवल अब केवल शारीरिक चंगाई की गवाहियां मिलेगी। उसके बाद आता है पारिवारिक आशीष। अब वो पारिवारिक आशीष मोस्टली बहुत सारे लोगों के जीवन में जब एक शिशु का, एक बच्चे का जन्म होता है, उसके द्वारा भी गवाही आती है। हमने भी हमारे जो सुसमाचार का पत्र के उसमें कुछ गवाहियां लिखी हुई है, और उसका एक जीता जागता सबूत हमारे चर्च के अंदर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका सबूत आराधना में सामने खड़ा हुआ जो बॉडी बिल्डर था, सबूत है हमारे सामने। चलो शब्द उसकी मां के बारे में कितने सालों से डॉक्टर ने कहा था, अब जो भी नेगेटिव आती थी उसे वो आशीष मिली, लेकिन मुझे उस दिन में फक्र है, उस पारिवारिक आशीष को लेकर वो बैठी नहीं, तो मुझे फक्र है उस दिन पर वो आत्मिक आशीष पे बढ़ रही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नाम बताने की जरूरत नहीं है, कौन वो स्त्री है। आमीन। और अंतिम और पांचवी आशीष आती है, वो है भौतिक आशीष। आप किसी प्रॉफिट ने मेरे लिए भविष्यवाणी की, अब हमारी पीढ़ियों की प्रॉपर्टी हमें मिल गई। किसी ने प्रार्थना की, मेरे अकाउंट में फलानी अमाउंट आ गई है। अभी फिलहाल मिराकल मनी की सेवकाई भी चल रही है, प्रार्थना की जाती है, विश्वास करो तुम्हारे अकाउंट में बढ़िया अमाउंट आ रही है। इनके पीछे ईडी क्यों नहीं लगती है? ये 5 प्रकार की आशीष में सर्वोच्च स्थान आत्मिक आशीष को दी जाती है। उसके बाद आता है मानसिक आशीष, उसके बाद आता है शारीरिक आशीष, उसके बाद आता है पारिवारिक आशीष, उसके बाद आता है भौतिक आशीष। और भौतिक आशीष के लिए हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। भौतिक आशीष के लिए परमेश्वर से ईमानदार रहते ईमानदारी से प्रभु का जो प्रभु को देते हैं ना, तो भौतिक आशीष में वो मुनाफा करते हुए लेके जाता है। जिसके अतिरिक्त आपने गवाहियां सुनी होगी, लेकिन ये गवाहियां ठीक है, लेकिन मुझे वो गवाही प्यारी है जो कहता है कि मुझे वो आत्मिक आशीष मिली है, जो मैं गुनाह की राह छोड़कर, गंदी रंगों की आदत को छोड़कर, गलत संगति को छोड़कर, मेरा ध्यान केवल मेरे परमेश्वर की ओर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल के अंदर हमें इब्रानी 7:7 में ऐसा लिखा हुआ है कि आशीष वरिष्ठों से कनिष्ठों को दी जाती है। बाइबल में अगर आप देखोगे, बुढ़ाऊ व्यक्ति या बूढ़ा व्यक्ति वो मरते वक्त अपने बच्चों पे हाथ रख के आशीष देकर जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। आज मैं केवल इस विषय का फाउंडेशन आपके सामने बना रहा हूं। अब मैं आपके सामने सवाल छोड़ के जा रहा हूं। आज जो गवाहियां सुनकर हम लोग बहुत ट्यूमर चला गया, लेकिन जिसका ट्यूमर चला गया, क्या सच में वो प्रभु में चल रहा है? बाप रे, अंदर देखने लग गया, क्या वो अंदर देखने लग गया? उसकी आत्मिक आंखें खुल गई है क्या? हम लोग इन चमत्कारों को देखकर, मैं भी शुरुआत के समय में बहुत प्रभावित होता था, ये चमत्कार मुझे बहुत प्रभावित होता था, लेकिन मैंने देखा है मुर्दा चिल्लाने के बाद भी वो मुर्दा प्रभु के पीछे चला नहीं। उस दिन से ये चिन्ह चमत्कार मुझे आकर्षित नहीं करने लगे, उस दिन से केवल वचन आकर्षित करने लग गए। हालेलुया,
प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तारीख वाला वर्ड में आपने सुना होगा एक लड़की का इतना बड़ा मिरेकल हुआ, उसके लिए जो प्रॉफिटिक वर्ड आया था कि परमेश्वर तुझे दाहिनी ओर एक नया फेफड़ा दे रहा है, तो सुन के सारे डॉक्टर अचंभित हो गए थे कि ये होगा कैसे। लेकिन प्रभु ने किया, लेकिन दुखद बात यह है कि वो चमत्कार उस आत्मा को बचा नहीं सका। इसलिए चमत्कार हो या ना हो, चमत्कार चाहिए हमें, प्रभु के आत्मा से चाहिए, चमत्कार हो या ना हो, फिर भी मैं यीशु से वफादार रहूंगा। अगर इस विश्वास से जो चलता है उसके पास अव्वल दर्जे की आत्मिक आशीष का अनुग्रह है। और किसी की पत्री में पौलुस किसी की कलीसिया को कहता है, स्वर्गीय स्थानों से तुम्हें आत्मिक आशीष दी गई है, मिलेगी नहीं, कहा है ऑलरेडी दी गई है। जो यीशु में ईमान रखकर अपने सारे गलत कामों को छोड़कर, सभी गलत आदतों को छोड़कर जो यीशु के पीछे शुद्धता और पवित्रता से चलता है ना, उसे आपको बताना है उसका स्वर्गीय आत्मिक आशीष का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो उससे वो ऑलरेडी उसके खाते में आ गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सोच रहा था कि ये आत्मिक आशीष आत्मिक आशीष होती क्या है, आत्मिक आशीष में होता क्या है, थोड़ा आप भी मुझे बताइए। क्या है आत्मिक आशीष, मतलब क्या होता है आत्मिक आशीष में? जैसे शारीरिक आशीष में शरीर की चमकाई है, भौतिक आशीष में मालपानी और प्रॉपर्टी है, क्योंकि इन दिनों में प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग 80% चल रहा है, केवल प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग, ये दो वो दो, ये दो वो दो। आज सुबह घर में जो प्रार्थना हुई, भाई प्रताप ने बहुत सुंदर प्रार्थना की। अब जो प्रार्थना हम हमेशा करते हैं, ये कलीसिया लेने वाली नहीं तो देने वाली होनी चाहिए। अगर पुणे शहर के अंदर जो बड़ी बड़ी मेगा चर्च बनी हुई चर्चेस है, जहाँ पे हजारों की तादाद में जो भीड़ जा रही है, अगर यही उद्देश्य लेकर अगर वो चर्च चलेगी तो मुझे नहीं लगता कि 2023 देखना पड़ेगा, 2022 में सारा पुनः मसीह हो सकता है। क्योंकि आज इतना बड़ा होने के बाद भी, BMW में घूमने के बाद भी, करोड़ों रुपए के बंगले में रहने के बाद भी मास्टर पुलपिट पे आके कहता है दे दो दे दो दे दो। किस लिए दो? तुम्हें कौन से बात का काम करते हैं, तुम्हें कौन से बड़े बड़े प्रकार करते हैं? अगर आपके पास आया है, प्रारंभ की कलीसिया का जो उद्देश्य था, सब इकट्ठा किया जाता था और जरूरतमंदों को उसका फायदा दिया जाता था। लेकिन आज की कलीसिया भूल गई है। प्रारंभ की कलीसिया जो ट्रिपल पी में चलती थी, जिसका पहला पी था परसिक्यूशन, दूसरा पी था पॉवर्टी और तीसरा पी था प्रिजन, जेल, सताव और गरीबी। लेकिन आज ट्रिपल पी में चल रही सेवा का ये पॉपुलरिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड पर्सनैलिटी, इस बात पे ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन आरंभ की कलीसिया पॉवर्टी, प्रिजन और परसिक्यूशन से चल रही है। इसीलिए वो साधारण लोग होने के बावजूद लोगों को अचंभित करते थे, उनकी छाव भी गिरती थी तो लंगड़े अंधे ठीक होते थे। आज के डेट में कोई है कैसा? क्योंकि आज सब डुप्लीकेट काम हो रहा है, केवल बड़ा आवाज, गिरना, चिल्लाना, पुकारना, यही पवित्र आत्मा का काम नहीं है। पवित्र आत्मा का काम शांति से होता है। जो कानों ने नहीं सुना, जो आंखों ने नहीं देखा, मनुष्य के चित्त में नहीं आया, ऐसी अलौकिक बातें खुदावंद करता है, वो है वहां पे खुदा की हुजूर। हालेलुया। क्या लगता है आत्मिक आशीष में कौन सी बात होगी? आत्मिक फल और आत्मिक दान। और मैं आपको थोड़ा गाइड कर रहा हूं, कौन सी बात है आत्मिक आशीष? क्या लगता है आपको? बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी, मैं तो बता नहीं जाना। आत्मिक आशीष में 6 बातें वो मैं बताऊंगा, आपको 6 बातें देखकर हम प्रार्थना में जाएंगे। जब दाऊद एक छोटा सा गड़रिया था, उसने सोचा भी नहीं था कि मैं इस्राएल का इतना बड़ा शाही राजा बनूंगा। वो अपने खुदा की धुन में रहता था, उसके घर वाले भी उसको पूछते नहीं थे टिफिन लेके गया कि नहीं गया, कभी आया कभी गया, कोई देखते नहीं थे। सबसे छोटा था, कोई ध्यान भी नहीं देता था उसके पास। वो अपनी धुन में खुदा की हुजूरी में भजन लिखा करता था, वर्शिप किया करता था। और एक शाम को उसके पास कोई व्यक्ति भेजा गया, जल्दिया इस देश का महायाजक, इस देश का भविष्यवक्ता तेरा इंतजार कर रहा है।
उसके घरवाला उसने कोई इंतजाम नहीं कर, लेकिन उस देश का भविष्यवक्ता सैमुएल याजक उसका इंतजार कर रहा था और उसको उसके घरवालों के सामने अभिषेक किया गया। लेकिन समय आया वही जब इस्राएल का शाही राजा होने के बाद उससे गलती हो गई और जो नहीं होना था वो कुकर्म उसके हाथ से हुआ। और कौन सा कुकर्म है सभी को पता है। और समय के साथ जो शाब्दिक पाप उसने जबरदस्ती से किया उसकी वजह से उसने उसकी आत्मिक आशीष गवाई थी। शाब्दिक आशीष थी उसके पास, अगर आत्मिक आशीष गवाई ना तो मानसिक आशीष जाने वाली है। आप बेचैन हो गया, अस्थिर हो गया। हम मनुष्य अपने जीवन में गलतियां करते हैं, लेकिन दाऊद हमें 6 बातें उस भजन में, भजन संहिता 51 में हमें बताता है कि कौन सी 6 बातें उसके जीवन से चली गई। और वो 6 बातें खुदा को कहता है, मेरे पास धन है, मेरे पास राजपाट है, मेरे पास अच्छी चपराई है, मेरे पास बड़ा परिवार है, मेरे पास बच्चे है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, लेकिन खुदावन जो टॉप लेवल की आशीष है ना, मैंने पाप करके गवाई है, वो आत्मिक आशीष मुझे चाहिए। अब वो मुझे कैसी मिलेगी? आत्मिक आशीष में कौन सी बात है उसका जिक्र वो वहां पे करता है। आइए पढ़ेंगे भजन संहिता 51, अब उसका वचन 10 से आगे क्या कहता है। 10:51 था, हे परमेश्वर मेरे अंदर कौन सा हृदय? शुद्ध मन। कौन सा मन? आत्मिक आशीष जब मिलती है ना, अशुद्ध मन में जीवन जीने वाला, छोटी छोटी गंदी आदतों में जीवन जीने वाला, आप कहेंगे डायरेक्ट बोलते हैं, मैं बोलता हूं। अगर आपको आत्मिक आशीष का वारिस होना है तो आज आपको डिसाइड करना होगा कि जो भी आदत मेरे अंदर है, फिर वो बीड़ी हो, सिगारेट हो, गुटखा हो, तंबाकू हो, रोज लेने की बात हो, कभी कभी लेने की बात, ऐसी कोई भी बात हो, मेरे अंदर अगर मेरे अंदर से ये बात जाती है तो शुद्ध मन प्राप्त होता है। अगर आपके जीवन में आप पैसा चर्च को दे रहे, आप अच्छी आपकी सेहत होगी, लेकिन आपका परिवार भी बड़ा होगा, आपके पास पैसा पानी बहुत होगा, गाड़ी घोड़ा होगा, लेकिन आपके जीवन में अगर आत्मिक आशीष नहीं है ना, तो ये बातें, इसके द्वारा आप स्वर्ग को खो सकते हो, आप सब कुछ पा सकते हो। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने जिस व्यक्ति ने बड़े बड़े गोडाउन बनाए थे, जब इतना बड़ा फसल उसको मिला था, वो कह रहा था, हे मेरे जीव खा पी और आनंद कर, तो वहां पे ऊपर से स्वर्ग से आवाज आया, हे मूर्ख, जो केवल मालपानी की बात करता है, धन दौलत की बात करता है, केवल मनी माइंडेड रहता है, उसके लिए स्वर्ग से आवाज आती है, हे मूर्ख, आज रात अगर तेरा प्राण तुझसे अलग किया गया तो क्या लाभ है? दाऊद अपने जीवन में पहली बार जो उसने गवाया, शुद्ध मन। जब आत्मिक आशीष आती है ना, तो किसी के प्रति अशुद्धता मन में नहीं आती। आपके सामने नाना प्रकार के अट्रैक्शन आ सकते हैं, मनुष्य हम लोग, स्त्री के सामने पुरुष का, पुरुष के सामने स्त्री का, जवान लड़की के सामने जवान लड़के का, जवान लड़की के सामने जवान लड़की का अट्रैक्शन आ सकता है। लेकिन जिसने आत्मिक आशीष पाई है ना, वो अपने मन को अशुद्ध होने नहीं देगा। यही तो विजयशाली मसीह जीवन है। एक आत्मिक जीवन का ये एक प्रकार की चाबी है, जिसके पास ये आत्मिक ब्लेसिंग है ना, वो अपने मन में विचार आएगा जरूर, लेकिन उसका मन उसका नहीं है, उसको पता है नहीं ये मन मसीह का मन है, उसे वो अशुद्ध होने नहीं देगा। लेकिन दाऊद ने एक गलती की, नुकसान नंबर 1, आत्मिक आशीष में से उसका शुद्ध मन चला गया। इसलिए वो कहता है, खुदावन मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, पैदा कर। मतलब उसके अंदर से वो शुद्ध मन भर गया था। अगर आपको इन दिनों में अगर सुपरनैचुरल वे में अगर ये स्पिरिचुअल ब्लेसिंग को प्राप्त करना है, तो आपको इन बातों पर ध्यान लगाना होगा। क्या मेरे भीतर शुद्ध मन है? मेरे अंदर किसी के लिए जंजलाहट है, जेलसी है, अशुद्धता है, तो मुझे अपने आप को जांचना होगा। मेरे पास धन दौलत होने के बावजूद स्वर्ग की दृष्टि में मैं कंगाल हूं, क्योंकि मैं आत्मिक आशीष से बेदखल किया गया हूं। वो लोगों के गिड़गिड़ाहट में कहता है, प्रभु मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर। आगे और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। नई क्वालिटी से, नई बनावट से। कौन सी आत्मा?
ये स्थिर आत्मा आत्मिक और मानसिक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, जैसे आत्मा और जीव एक दूसरे से जुड़े हुए, वहां पे वो जब शुद्धता में आता है तब स्थिरता में आता है। आत्मिक ब्लेसिंग क्या करती है, जो वचन हमने इतने 38 एपिसोड में देखा है, क्या हम हमारे मतलब भविष्य में आज भी स्थिर है? दाऊद ने क्या खोया? दाऊद ने शुद्ध मन के साथ, दाऊद ने अपने जीवन का चैन आराम खोया। जो खुदा की हुजूरी में घंटों बैठता था, जो खुदा की नाम से लड़ाई के लिए सबसे आगे जाता था, ये ऐसा राजा था। दाऊद की पहचान बताई गई है कि वो सेनापति को आगे नहीं भेजता था, तो सेनापति के आगे दाऊद चलता था, इसीलिए सारा इस्राएल उसे इंप्रेस था। लेकिन एक दिन आया जब वो अपने छत पे टहल रहा था, जिस समय जाना ने उस समय वो गया था, उसका मन अशुद्ध हुआ, उसका आत्मा स्थिर हुआ और वासना शब्द होकर अपनी प्यास बुझाने के लिए परमेश्वर को भूल गया। आत्मिक ब्लेसिंग में जो चलता है उसका शुद्ध मन उसे स्थिर आत्मा में चलाता है। भले मन में टेम्पटेशन आएगा, भले गलत संगति में चलेगा, लेकिन नहीं, मैं अपना कदम वहां पे नहीं बढ़ाऊंगा, मेरी आत्मिक आशीष मैं गवाऊंगा नहीं। भले मैं कंगाल होऊंगा, लेकिन मैं खुदा की दृष्टिकोण में पवित्रता में अमीर रहूंगा। हालेलुया। बेसलो आगे मुझे अपने सामने से निकाल न दे। इसका मतलब दाऊद उस पाप की वजह से आत्मिक आशीष पे परमेश्वर की हुजूरी से बेदखल किया गया। मैंने गीत गाया आज आराधना का, ये गीत मैंने उसी के लिए गाया। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, ये न हो मैं तेरे घर सदा देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम। अब ना होगा अब तुझसे जुदा, आनंद ऐसा और कहाँ, यीशु तू ही जीवन की हर खुशी, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, कभी लूँ मैं तुझसे मसीह। ये गीत दाऊद ने अपने शुरुआत के समय में लिखा था। वो भजन में हम अभी नहीं जाएंगे। ये गीत किसी ने लिखा हुआ नहीं, ये गीत पवित्र आत्मा ने 1000 साल पहले दाऊद को दिया था। और उसके बेस पे वो जान गया था कि जो मन की शुद्धता से, जो स्थिरता से मैं चलता था, मैं परमेश्वर के भवन में तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे सामने उसकी हुजूरी प्रकट नहीं हो रही। जो आनंद मुझे उसकी हुजूरी में आता था, जो मैं उसकी हुजूरी में दौड़ दौड़ के आता था, लेकिन आज हालातों ने, धन दौलत और परेशानियों ने मुझे खुदा की ओर से दूर किया है। मेरे एम्बिशंस ने, मेरे करियर ने, मेरी सोच ने, मेरी संगति ने, मेरे कामकाज ने कहीं ना कहीं उस आत्मिक आशीष से मुझे बेदखल किया गया है। जो मैं घंटों उसकी उपस्थिति में बैठता था, उसके वचन पढ़े बिना मैं चैन से नहीं लेता था, किसी को उसके बारे में बताए बिना मेरा जीवन नहीं बीतता था, उसके साथ मैं जीवन बिताता था। लेकिन अभी मुझे उसकी याद नहीं आ रही है। लेकिन घर तो बहुत है मेरे पास, करियर भी अच्छा होगा, फ्रेंड्स भी बड़े बड़े होंगे, लेकिन आज एक सबसे बड़ा नुकसान ये है, क्या मैं उसकी हुजूरी से निकाल दिया गया? तो जो परमेश्वर की आत्मिक आशीष लेकर चलता है ना, वो उसके भवन में आने के लिए एक लालची व्यक्ति जैसे कुत्ता लाल टपकाता है अपने खाद के लिए, वो व्यक्ति उस लालची स्वभाव से मैं कब जाऊं उसके भवन में, जब सुबह होती है मैं कब उसके सामने आऊं, मैं कब उसके सब जाऊं, मैं कब उसको आराधना करूं, मैं कब उसे मिलूं। क्योंकि यही दाऊद ने गीत लिखा है, वो कहता है आनंद ऐसा आपका यीशु तू ही है जीवन की खुशी। मेरे जीवन की खुशी मेरा बेशक, मेरे जीवन की खुशी मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे है, क्या मेरे जीवन की खुशी यीशु।
जो यीशु को अपने जीवन की खुशी बनाकर जीवन जीता है ना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उसके जीवन में वो मानसिक बीमार कभी नहीं होगा। उसे अपने सताए, अपने अपमान करे, अपने उसकी मर्जी के खिलाफ चले, वो व्यक्ति बेचैन नहीं होगा। थोड़ा समय के लिए बेचैन होगा, लेकिन उसको याद आता है कि मैं इस हालात में क्यों आया हूँ, क्योंकि मैंने जो आत्मिक ब्लेसिंग में जो जगह देनी थी, मैंने मेरी बातों को जगह दी। इसहाक किसने को मांगा गया ना, इसहाक मांगने की कुछ जरूरत नहीं थी परमेश्वर को, क्योंकि इसहाक जन्म देने से पहले वो परमेश्वर जब भी आवाज देता था, इब्राहिम यस लॉर्ड बोलकर ताले गिनता था। लेकिन एक समय आया, परमेश्वर पुकार के गया, लेकिन इब्राहिम इसहाक को रिपीट कर सोया था। इसलिए प्रभु इज अ जेलस गॉड, ये ईर्ष्यावान परमेश्वर है। अब वो कहता है, मैं तुझे आवाज देकर जा रहा था, तू मेरी संगति में रहता था, देख तू मुझे भूल गया है। जो चीज मुझे तुझसे दूर कर रही है, वही चीज मैं तुझसे दूर करता हूँ। और परीक्षा का अनुभव देना पड़ा वहां पे, लेकिन वो परीक्षा केवल इब्राहिम पास नहीं हुआ, तो वो परीक्षा इसहाक भी पास हुआ। अगर इसहाक चाहता था बाप को धक्का मार के या बाप को ही बांध कर उसकी कुर्बानी देकर जा सकता था, लेकिन जब उसके बूढ़े बाप ने ऐसे धड़धड़ाते शब्द से कहा, बेटे खुदा ने तुझे मांगा है, तब इसहाक ने कहा होगा, यस लॉर्ड, यस डैडी, मैं आपकी मर्जी को पूरा करूंगा। आज के इसहाक, लड़की हो या लड़का हो, क्या अपने बाप के लिए अपने जीवन की गलत संगति की बलिदान देने के लिए तैयार हो? हंसते हंसते अपने परिवार की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो, तो आपके लिए खुशखबरी है, आप आत्मिक ब्लेसिंग में प्रवेश करते हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वाह। नंबर 3 पर वो कहता है, मुझे निकाह पर, इसका मतलब आत्मिक ब्लेसिंग मिलती है तब मैं उसके पवित्र स्थान में जब चाहिए तब मैं प्रवेश कर सकता हूं, यीशु के द्वारा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे प्रभु ने वचनों से बहुत आशीष दी। मैंने अपने आप को भी करेक्ट किया, मैंने अपने आप को भी जांचा, क्या मैं आत्मिक आशीष में जी रहा हूं या आत्मिक आशीष से बाहर चला गया। शायद मैं तंदुरुस्त हूं, शायद मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, मेरा अच्छा परिवार है, बच्चे, लेकिन परमेश्वर ने आज वचनों के द्वारा मुझे भी सोचने पर मजबूर किया कि आत्मिक ब्लेसिंग में कुछ चल रहा है क्या। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे नंबर 4 के बाद क्या कहता है, देखो, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने पवित्र आत्मा छोड़ के जाता है क्या कभी? क्या लगता है, पवित्र आत्मा छोड़ के नहीं जाता है? आप थिएटर में भी जाओगे ना फिल्म देखने के लिए, तब भी वो एक कोने में रहेगा जो कुछ समय के बाद आपको छुपाते रहेगा, क्या कर रहा है, क्या कर रही है। लेकिन आत्मिक आशीष के बारे में जो कहता है कि पवित्र आत्मा मुझसे अलग मत कर, इसका मतलब आत्मिक ब्लेसिंग जब मिलती है ना, तो पवित्र आत्मा आपको चिपक के रहता है। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा चिपक के रहता है तो मन पवित्र होगा, विचार पवित्र होंगे, संगति पवित्र होगी, सोच पवित्र होगी, चाल चलन पवित्र होगा। अब ये पवित्रता स्वर्ग को और दुष्ट को बताएगी कि ये लोग हैं, ये आत्मिक आशीष पाए हुए लोग हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का जिक्र हम नए नियम में बहुत बार देखते हैं, लेकिन पुराने नियम में दाऊद कहता है, पवित्र आत्मा मुझसे अलग मत कर, मतलब पवित्र आत्मा का केवल अभिषेक नहीं पाया था उसने, तो पुराने नियम का एक ऐसा गवाह है जो पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म पाया था। हालेलुया। आत्मिक ब्लेसिंग में चौथी बात यह है, क्या मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया मतलब अन्य भाषा बोलना नहीं है। सिस्टर गुप्ता ने कहा था, आत्मिक आशीष में आते हैं परमेश्वर की आत्मा के फल। जो आत्मा का बपतिस्मा मुझे मिला है, वो आत्मा का फल मुझ में दिखेगा। बाइबल अन्य आत्मा का भी जिक्र करता है, जो बख्शाने वाला, भरवाने वाला है। पवित्र आत्मा का फल पवित्र आत्मा के फलों को दर्शाएगा और पवित्र आत्मा के वरदान को लेकर चलेगा। भले मुझे वरदान मिले या ना मिले, लेकिन पौलुस गलातियों के 13 अध्याय की शुरुआत में कहता है, मैं बड़े बड़े पहाड़ उठाने वाला क्यों ना हो, मैं स्वर्गदूतों की बात करने वाला क्यों ना हो, लेकिन मेरे अंदर पवित्र आत्मा का प्रेम का फल नहीं है ना, तो ये सारा व्यर्थ है। हालेलुया,
कुछ लग रहा है क्या परमेश्वर आत्मिक ब्लेसिंग में हमें कुछ नई बात सिखा रहा है। सालों से हमने इस भजन को पढ़ा होगा, लेकिन आत्मिक ब्लेसिंग में ये 6 महत्वपूर्ण बातें हैं। 6 ही क्यों है? क्योंकि इंसान छठे दिन बनाया गया, बरोबर ना? या 7वें दिन? 6 क्यों है? बहुत सारे रेवलेशन है। 6वें महीने में यीशु मसीह की भविष्यवाणी आई। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो पानी का दाखिल किया वो मटके कितने थे? मैं उस डिफरेंस की बात नहीं करूंगा जो बंदा के लोगों को डरा जाता है। वो डिफरेंस को हम देखेंगे ही नहीं है। अगर हम पवित्र आत्मा की आशीष पाकर अगर जीवन जिएंगे, फिर मुर्दा हालात में हो या जिंदा हालात में हो, वो जिंदगी के साथ में हमारे साथ चलेगा। जिंदगी के बाद भी स्वर्गीय स्थानों की आत्मिक आशीष हमें देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग मुझे आज सोच रहा हूं, क्या मेरा मन शुद्ध है? क्या मैं स्थिर आत्मा में चल रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर के स्थान से निकल गया, मतलब चर्च से निकल गया नहीं? अपने हृदय पे हाथ रख के पूछो, मैं कितनी बाइबल पढ़ता हूं? अपने हृदय पे हाथ रख के पूछो, मैं कितनी प्रार्थना करता हूं या करती हूं? अपने हृदय पे हाथ रख के पूछो, मैं उसकी आराधना में, उसकी प्रार्थना में उन दिनों में जैसे मगन हो जाता था या हो जाती थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि मैं केवल एक गायक के जैसे गाना गा रहा हूं। मैंने पोस्ट फेसबुक पे लगाई है, आप बहुत आग लग गई उससे। अब मेरा हमेशा का कहना रहता है, खुदावन को कलाकार नहीं चाहिए, खुदावन को ईमानदार लोग चाहिए। खुदावन को गायक नहीं चाहिए, खुदावन को आराधक चाहिए। खुदावन को वादक बजाने वाले नहीं चाहिए, खुदावन को उपासक चाहिए। ऐसी आग लग गई है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया अभी तक। नहीं, परमेश्वर उन ईमानदार लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मिक आशीष में, बड़े साधारण स्रोत में, साधारण घर में या बड़े घर में क्यों न रहते हो, लेकिन मन के शुद्ध है, आत्मा के स्थिर है, खुदा के करीब है, वह पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग अपने एक्टिंग बताते, चिन्ह बताते, उनका आवाज, उनका लाउड ये केवल एक चिन्ह नहीं है आराधना, पवित्र आत्मा से भरा हुआ ये एक चिन्ह नहीं है। अगर मेरा जीवन अगर आपको अट्रैक्ट करने वाला नहीं है, अगर मेरी टीचिंग अगर आपको पश्चाताप के लिए मजबूर करने वाली नहीं है, तो ये कदापि मत सोचो कि ये पवित्र आत्मा की टीचिंग है। आपको पता है पवित्र आत्मा का उद्देश्य है, पवित्र आत्मा का उद्देश्य यह है केवल यीशु के करीब लेके जाना नहीं, तो पवित्र आत्मा का उद्देश्य है कि उसे एहसास दिलाए कि वो कौन है, उस व्यक्ति को एहसास दिलाए वो कौन है। देखने का आपको पवित्र आत्मा का उद्देश्य, चलो उद्देश्य को पढ़कर फिर उन 2 बातों को देखेंगे। यूहन्ना का 16 अध्याय और वचन 8 को पढ़ो, वहां पे पवित्र आत्मा का एक उद्देश्य मुझे प्रभु ने सिखाया है। अब उस उद्देश्य को देखकर मैं अन्य भाषा बोलने वाले हो या बड़े बड़े मुजद्दत करने वाले उनको जांचता हूं कि क्या ये पवित्र आत्मा का उद्देश्य पूरा कर रहा है। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से नीचे 16:8 यूहन्ना 16:8 बाइबल कहती है वह आकर संसार को पाप। आज का पवित्र आत्मा क्या बता रहा है भविष्यवाणी के द्वारा? सिस्टर आपको ये मिलेगा, ब्रदर आपको वो मिलेगा, लेकिन बाइबल यहाँ पे कहती है कि वो सहायक जो यीशु मसीह भेजने वाला है वो आकर पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। इसका मतलब आपको खामोश करेगा ताकि आप पश्चाताप करें, अपने पापों से छुटकारा पाए, उसकी धार्मिकता को लेकर उस न्याय से बचकर उसके राज्य में आत्मिक आशीष पाने के लिए तैयार हो जाए। मुझे पवित्र आत्मा का ये उद्देश्य बहुत अच्छा है। पवित्र आत्मा का उद्देश्य यहाँ पे केवल भविष्यवाणी करना या बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करना नहीं है। तो पवित्र आत्मा जब आता है तो पाप के बारे में एहसास है। मराठी बड़ी खूप तो पंच है, माझा मराठी काय म्हणतो वो येऊन पापाविषयी, कशाविषयी? पापाविषयी आम्हाला पवित्र आत्मा तो धन के विषय में बता रहा है आज के लिए, केवल पान पानी के विषय में बता रहा है, अच्छी शादी के विषय में बता रहा है। लेकिन वो आकर यीशु मसीह ने कहा है मैं पहला सहायक जब जाऊंगा, जब दूसरा सहायक आएगा तो वो पाप के विषय में,
महत्वाविषयी हाँ, धार्मिकता के विषय में व न्याय निवडण्याविषयी जगाची खात्री कर. अगर आप बाकाई से प्रेरितों के पत्रों को अगर पढ़ोगे ना तो प्रेरितों की सेवकाई की नींव इस वचन में थी. इसीलिए उन्होंने प्रचार किया पश्चाताप पे, उन्होंने एहसास दिलाया उद्धार के बारे में, अब उन्हें आगाह किया न्याय के बारे में. प्रेरितों की सेवकाई को अगर बाकाई से अध्ययन करोगे ना, उन्होंने वहां पे जो काम नहीं किए ना, मतलब उन बातों के ऊपर बड़ा ध्यान देना है. कुछ लोग क्या करते हैं, थियोलॉजी के लेवल में थोड़ा समझाना चाहता हूं मैं. कुछ ऐसे चलो समझो, पौलुस के शरीर पर अंगूठा घुमा के लेके जाते थे और किसी बीमार पे डालते थे, वो चंगा होता था. तो आगे ऐसा लिखा है कि तुम भी ऐसा करो. थियोलॉजी में उसे डिस्क्राइब वर्ड कहा जाता है, मतलब वर्णन किया हुआ वचन. वर्णन किया वचन हमें ये नहीं बताता कि वो कर, लेकिन प्रिस्क्राइब वचन जो पौलुस कहता है मसीह के लिए दुख सहन करो, दुख सहन करो. ये क्या प्रिस्क्राइब, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके देता है ना, ये दवाई लो. प्रिस्क्राइब वर्ड हमें फॉलो करना है ताकि आत्मिक आशीष में बने रहे. लेकिन आज के डेट में लोग प्रिस्क्राइब वर्ड को लेते हैं और वही तेल, पानी, रुमाल, अंगूठे, मिट्टी में बेचने का काम शुरू कर दिए. प्रभु को यह नहीं चाहिए. समझ में आ रहा है? प्रिस्क्राइब वर्ड, लिखित वचन, आज्ञा का वचन, मुझे पालन करना है. घटी हुई घटना, फिर मिट्टी लगा के उस आंधे को कहा जाके शुरू पे जाके धो ले, कल से मिट्टी बेचना शुरू कर दो. अनॉइंटेड वर्ड. आज इसी बातों पर मनुष्य ध्यान कर रहा है. लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है पवित्र आत्मा हमारे कानों को, ये नहीं अंदरूनी कानों को खोल रहा है. वह कौन सी आत्मिक आशीष को बता रहा है. चलेगा उधर 51 के पास. पांचवी आशीष क्या है? 51-12. अपने किए हुए उद्धार का हर्ष, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष, मतलब आत्मिक बेसिक में पांचवी बात आती है उद्धार का आनंद. ऐसा और कहा, कुछ लोगों को वड़ा पाव में भी बहुत आनंद आता है. वो तुझे सिद्ध किया हुआ उद्धार का अनुभव देगा आत्मिक आशीष में. क्या मेरे अंदर वो पहला एहसास है उद्धार का आनंद? क्या मेरे अंदर वो पहला प्रेम अभी भी जीवित है? क्या मैंने पहले प्रेम को बना के रखा है? पांचवी बात, महत्वपूर्ण बात, उद्धार का हर्ष. क्या मेरे अंदर उद्धार का हर्ष है? अगर वो नहीं है तो मैं तंदुरुस्त होने के बावजूद स्वर्ग की दृष्टि में बीमार हूं. मैं धनवान होने के बावजूद स्वर्ग की दृष्टि में मैं कंगाल हूं, क्योंकि मैंने आत्मिक आशीष खो ली है. छठी बात क्या कहता है वो? फिर से दे. इसका मतलब कुछ लोग कहते हैं ना, अभी गिर गया, व्यभिचार में गिर गया, पाप में गिर गया. मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं परमेश्वर सेकेंड चांस देता है, लेकिन वो सेकेंड चांस देने के लिए आपको एहसास होने मांगता कि मैंने शुद्ध मन खोया है. आपको एहसास होने मांगता मैंने स्थिर आत्मा को खोया है. आपको एहसास होने मांगता मैं खुदा की हुजूरी से बेदखल किया गया है. आपको एहसास होने मांगता पवित्र आत्मा ने मुझे एक साइड में छोड़ दिया है. आपको एहसास होने मांगता कि मैंने उद्धार का आनंद खो दिया है. तब जाकर जब आप घुटनों पर आओगे ना, एक चरवाहा खोई हुई भेड़ को ढूंढने जरूर गया, लेकिन खोए हुए बेटे को ढूंढने के लिए बाप नहीं गया. खोए हुए बेटे को उसी फाटक के पास आना पड़ा जहां से उसने बाप को धन दौलत देकर लास्ट टाटा बाय बाय किया था. इसीलिए वो क्या कहता है, हे पिता, मैंने स्वर्ग के खिलाफ और तेरे खिलाफ पाप किया. पहले जाते टाइम क्या बोल रहा, दे 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 दे, धन दौलत दे दे, तेरा हिस्सा दे दे. आने के बाद क्या कहता है, मुझे ले ले, मुझे ले ले, अपना दास बना के ले ले.
हमें भी उड़ाऊ पुत्र में जैसे बोल देता है प्रभु। और हम भी जब दुनिया के आकार में गिरते हैं ना, तब हमें एहसास होता है, तभी भी वो कहता है, वो चूमता है, गले लगाता है, नए वस्त्र पहनाता है, अंगूठी पहनाता है। ये अंगूठी चिन्ह है, उद्धार का चिन्ह। हालेलुया। लेकिन सालों बीत गए, यिर्मयाह कहता है फसल आके चली गई, लेकिन हमने अभी भी उद्धार नहीं पाया। सैकड़ों संदेश सुन चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे अंदर वो उद्धार के आनंद को प्राप्त करने की तमन्ना बढ़ गई है। क्या मेरे अंदर आज वो तमन्ना है, वो इच्छा है कि मैं उस उद्धार के आनंद को प्राप्त करूं। खाना और पीना उससे परमेश्वर का राज्य नहीं है, तो पवित्र आत्मा की संतुष्टि में परमेश्वर का राज्य है। खाने पीने के ऊपर हम कभी कभी नाराज हो जाते हैं, लेकिन वचन हमको बताता है खाने पीने में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हो, वो अगर आपको समझ के लेता है, समझ के लेती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार इस वचन को लेकर अपना उल्लू सीधा करें। आगे छठी बात, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। हे बागा वचन मराठीत वाचा। तू केलेल्या उद्धाराचा आनंद मला पूर्ण होऊ दे, फिर से उस उद्धार का आनंद मुझे होने दे, आणि उत्सुकतेच्या आत्म्याने मला सावध कर। कौन सा आत्मा? उत्सुकतेच्या ये आत्मा कलीसिया ने सालों पहले खो दिया है। इसलिए पहले जब वो उत्सुकता होती थी ना, तो हम समय के पहले अपनी कुर्सी में बैठते थे। अरे कुर्सी को छोड़ो, उस जमाने में फुटपाथ पे बैठते थे, आंगनवाड़ी में बैठते थे, बुद्ध विहार के सामने बैठते थे। लेकिन हमारे अंदर आत्मिक आशीष का ये छठा पाठ बहुत पावरफुल था। हमारे अंदर वो उत्सुकता थी, इंटरेस्ट से भरा हुआ स्पिरिट था। लेकिन आज वर्शिप खत्म हो जाती है, कुछ लोग चुपचाप से आके वचन में भूल जाते हैं। हाँ, अगर आप काम पर जा रहे हो तो ये गुनाह आपके लिए माफ है, लेकिन अगर समय होने के बावजूद भी अगर आप समय पर खुदा की हुजूरी में नहीं है, तो आत्मिक आशीष की ये छठी बात, जो उत्सुकता की आत्मा है, उसको शायद आपने गला घोट कर मार दिया है। आज उसको जिंदा करना होगा। विनती मेरी तुझसे है प्रभु, क्या आज आप कहेंगे पश्चाताप के साथ ये गीत को प्रार्थना के जैसे अपने फोटो से आज आप गाओगे? तो विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, के लहू मैं तेरे घर सदा देखूंगा, सुंदरता तेरी हर दम। अब ना होगा अब तुझसे जुदा, आनंद ऐसा और कहाँ, यीशु तू ही जीवन की हर खुशी, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, गमी हूँ मैं तुझसे मसीह। आइए विश्वास से कहेंगे, विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, के लहू मैं तेरे घर सदा देखूंगा, सुंदरता तेरे हर दम। और ना होगा अब तुझसे जुदा, आनंद ऐसा कहाँ, यीशु तू ही जीवन की हर खुशी, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए,
हो प्रभुदेव 35% करण्याचा परमेश्वरचा 100 पटी कृपा देणार तो परमेश्वर प्रभु सहाय्य कर आणि मदत करणारा स्तुती करतो बाबा तुझ्या नावाला देवा विश्वास करतो बाबा तुझ्या वचनाप्रमाणे मी प्रार्थना करून जे काय मागितले पिता ते आम्हाला मिळालेले आहे येशूच्या नावाने प्रार्थना